मास्टर नवीद मलिक खुदावन की अजीम और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खादिम हैं। आपकी उर्दू और अंग्रेजी में कुतब, अहद जदीद की तफसीर, यूट्यूब पर 1000 के करीब पैगामात, कई मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात और बाइबल मुकद्दस के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में यह खाकसार खादिम आदाब बजा लाता है और खुदावंद का मैं दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि यह खूबसूरत तरीन मौका खुदावंद ने मेरी जिंदगी में फराहम किया कि मैं आपके साथ मिलकर ऑनलाइन इस की जाने वाली परस्तश के वसीला से, दुआओं के वसीला से और फिर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत पाने वाला हो सकूं। और मेरा यकीन है कि आप सब जितने भी खा हमारी स्काइप आईडी पर हैं, यूट्यूब पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर हैं, मेरा ईमान है कि आज खुदावंद हमेशा की तरह अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आज के दिन हम ज़बूर की किताब का मुतालिया कर रहे होते हैं और ज़बूर 104 आज मेरे सामने है और इस ज़बूर की पहली 16 आयात पर तो ऑलरेडी गौर-ओ-खोज किया जा चुका है। मैं आज 17 आयत से शुरू करूंगा, लेकिन एक बात इस पूरे ज़बूर के ताल्लुक से बताता चलूं और वो ये है कि इस ज़बूर के ऊपर कुछ तारफी बात नहीं है कि किसने किसको लिखा है, जबकि सेप्टुअजिंट और कई और ग्रीक यानी यूनानी जबान के तराजम और लातिन में भी ज्यादातर उलमा इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये मुकद्दस दाऊद हैं जिन्होंने इस ज़बूर को पाक रूह की तहरीक से लिखा और इस ज़बूर में वो खुदा की अजमत, उसकी तख्लीक और इस तख्लीक कायनात के वसीला से जो खुदा का जलाल जाहिर होता है, उन्होंने इस से मुताल्लिक इस ज़बूर में बयान किया है। यानी इस तख्लीक कायनात में खुदा का जलाल जाहिर होता है। और हम जो शुरू की आयात है इस ज़बूर की, उसमें देख चुके हैं कि ज़बूर नवीस कैसे डायरेक्ट खुदा से मुखातब होकर कहते हैं कि आपने ये किया, आपने आसमान बनाए, पानियों पर आपने पिलर स्तून बनाकर आपने शामियाने को, साइबान को ताना और बड़ी गहरी और अमीक बातों से मुताल्लिक देखा है। जब हम 17 आयत से देखते हैं, इवन इससे पहले की आयत से, तो यूं लगता है कि बुजुर्ग दाऊद मुझसे और आपसे यह बात करते हैं कि हमारा खुदा कितना अजीम खुदा है। मुझे और आपको वो याद दिला रहे हैं कि वो अपनी कुदरत में किस कदर अजीम खुदा है। देखते हैं कि इन आयात में क्या है। आयत 17 में लिखा है, जहां परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं, सनोबर के दरख्तों में लक लक
का बसेरा है, जहां परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। सनोबर के दरख्तों में लकलक का बसेरा है। इससे पेशतर हम बाहम मिलकर गौरखोज कर चुके हैं कि ज़बूर नवीस किस कदर खुदा की अजमत का बयान करते हुए दरख्तों, सरसब्ज लहलहाती खेतियों, केदार और लुबनान के दरख्तों की बात करते हैं कि खुदा ने क्या कुछ अपनी कुदरत कामला से, कारीगरी और दस्तकारी से बनाया है। और अब उसी को कंटिन्यू रखते हुए वो कहते हैं कि ये वो दरख्त और ये वो चोटियां हैं जिन पर परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। बुलंद चोटियों पर लुबनान और केदार के जो दरख्त हैं ये काफी लंबे और ऊंचे होते हैं सनोबर के भी। और इन से मुताल्लिक बात करते हुए कहा कि ये वो दरख्त हैं जो खुदा ने इतने बुलंद बनाए हैं कि देखो, खुदा ने फिर परिंदे बनाए, परिंदगान, और उनको कैसी अक्ल बख्शी है कि वो जानते हैं कि हमें नीचे जमीन पर खतरा है, यहां पर अपने घोंसले नहीं बनाने, अंडे नहीं देने, बच्चे नहीं निकालने, बल्कि महफूज मकाम इन लुबनान और सनोबर के दरख्तों की चोटियों पर। और आप जानते हैं कि ज्यादातर घोंसले ऊंची जगहों पर ही परिंदे बनाते हैं, अक्सर ऐसे ही है। इवन कई ऐसे हैं जैसे उकाब, वो बुलंदो बाला चोटियों पर अपने बच्चों को रखता और अपना घोंसला बनाता है अपने रहने की जगह से मुताल्लिक। खुदा के लोगों, जब स्टडी कर रहा था तो उस दौरान तो यह ख्याल मेरे जहन में नहीं आया, लेकिन इस वक्त खुदा का रूह मेरे जरिया से, मुझसे और आपसे यह बात कर रहा है कि तुम अपने घोंसले कहां बनाते हो। हवा के परिंदे तो अपनी रहने की जगह, उनका सारा पोजेशन, उनका सारा मालो मता, उनका वो घोंसला होता है जिसमें उनके अंडे और उनके बच्चे होते हैं। आज खुदा हमसे यह पूछ रहा है कि तुम्हारे पोजेशन, तुम्हारा मालो मता और जो कुछ तुमने आज तक जमा किया है, कहां है? इस जमीन पर जहां कीड़ा लगता और जंग लगता है और चोर नकब लगाता है, या आसमान पर जहां मालिक ने कहा अपने खजाने आसमान पर जमा करो जहां पर कोई खतरा नहीं है। अरे, परिंदों से सबक सीखने की जरूरत है कि वो अपने बचाव के लिए बुलंदियों पर अपने घर बनाते हैं। मेरे लिए और आपके लिए यह सबक है। इस दुनिया में हम टेम्परेरीली हैं, वक्ती तौर पर जाए रिहाइश की हमें जरूरत होती है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम
अपने खजाइन आसमान पर जमा करें जहां कोई खतरा नहीं है। हमारी निगाहें आलमे बाला की तरफ लगी रहे, क्योंकि यही खुदा के कलाम में हम हकीकत और सच्चाई देखते हैं। तो क्या लिखा है जी? कि ये वो दरख्त हैं ऊंचे जिनकी चोटियों पर परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। सरोबर के दरख्तों में, लुबनान के दरख्तों में लकलक का बसेरा है। मैं जब लुक की बाबत देख रहा था कि यह क्या है, और शायद आपको मुझसे बेहतर पता हो कि यह क्या है, लेकिन जो मुझे पता चला मैं आपको बताता चलूं कि यह लंबी टांगों वाला एक आबी परिंदा है, यानी पानियों के पास या पानी पर आपको यह नजर आएगा। और उससे मुताल्लिक है कि यह भी अपना घोंसला, अपना बसेरा इन दरख्तों में बनाता है। और फिर इसके बाद आयत 18 आती है जहां लिखा है, ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं, चट्टाने साफानों की पनाह की जगह हैं। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं, चट्टाने साफानों की पनाह की जगह है। ज़बूर नवीस हमें यह बात याद दिला रहा है कि जो बुलंदो बाला चोटियां, ऊंचे पहाड़ हैं, जो जंगली जानवर, बिलखसूस उसने जिक्र किया गोट्स यानी बकरों की बात की है, जो जंगली बकरे हैं, पालतू नहीं, क्योंकि वो पहाड़ों पर और पथरीली जमीन पर चलना जानते हैं और चोटियों पर, क्योंकि ये उनका रोज का मामूल है। जैसे प्लेन सरजमीन में चलने वाले लोगों के लिए बुलंदो बाला पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल होता है, इवन खौफ भी वो खाते हैं और दहशत भी खाते हैं। बायन ऐसे ही जंगली बकरे वो हैं जो इन पहाड़ों की चोटियों पर, पहाड़ों में रहते हैं। और ज़बूर नवीस इससे हमें यह नहीं है कि कोई बड़ी इल्मे इलाहियात की बात समझा रहे हैं, वो तो नेचर की बात करते हैं, कुदरत की बात करते हैं कि खुदा ने कैसे हैवानात बनाए, परिंदगान बनाए, और वो कहां कहां रहते हैं। चट्टाने खुदा ने बनाई, हैवान उनमें रहते हैं। खुदा ने क्या क्या बनाया उसकी बाबत वो इशारा कर रहे हैं। और फिर ये भी कि ये जो चट्टाने हैं ये साफान की पनाह की जगह है। साफान एक खरगोश नमा जानवर होता है, खरगोश की मानिंद, और इसके कान भी और इसकी टांगें भी छोटे छोटे होते हैं और इसकी दुम नहीं होती। ये चट्टानों में रहता है और शरीयत के मुताबिक ये खाने के लायक नहीं है। साफान चट्टानों में रहने वाला खरगोश नमा एक जानवर है। और देखो, ज़बूर नवीस की निगाह ना सिर्फ दरख्तों पर, ना सिर्फ पानियों पर, बल्कि परिंदों और उनके घोंसलों पर, उनके फ्यूचर पर, उनकी नेचर पर,
और यहां तक कि जंगली बकरों और खरगोश नमा जानवरों साफान जैसों से मुताल्लिक भी वो सोचता है कि खुदा ने कैसे कैसे इनके लिए वहां पर इंतजामात किए हुए हैं। क्या ये गौर तलब बात नहीं है? अगर आप बजाते खुद किसी पहाड़ी इलाके में नहीं गए जो वाकई पहाड़ी इलाका हो सकता है आपने जो जोग्राफिये की कई फिल्में देखी हूं या तस्वीर देखी हूं कि कितनी ग्रीनरी और कितनी नेचुरल खूबसूरती और हुस्न है। मैं इस बात की अक्कासी करता चलूं कि ये जो मैंने अपने पीछे सीन लगाया है ये ऐसे ही हरियाली और दरख्तों को पेश करता है। और जब इस तरह की नेचुरल तख्लीक को हम देखते हैं तो क्या ज़ाते इलाही की कुदरत हमें याद नहीं आती कि वो किस कदर माहिर कारीगर है। ज़बूर नवीस इस बात से पर्दा कुशाई करता है कि खुदा कैसे अपनी तख्लीक के वसीला से अपना जलाल जाहिर करता है। जब हम ज़बूर 148 गाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कौन कौन खुदा की तमजीद करते हैं, कौन कौन खुदा की बड़ाई करते हैं, क्या क्या। और वहां ज़बूर नवीस तख्लीक की कई एक चीजों के नाम लेते हुए ये कहता है समुंदर, हवाएं, पानी, दरख्त, आसमान, चांद, सितारे खुदा की तमजीद करते हैं। वह उनकी जबान नहीं है जैसे अभी मैं बोलता हूं या बोलने के वक्त आप बोलते हैं, लेकिन वो बोले या ना बोले, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो उनका हुस्न और उनकी खूबसूरती और उनकी कारीगरी ये देखकर हमें ये महसूस होता है, वाह खुदा की कुदरत किस कदर अजीम है, वो किस कदर बुजुर्ग है, किस कदर माहिर कारीगर है। आयत 19, पहले वो दरख्तों और परिंदों और पहाड़ों में रहने वाले जानवरों की बात कर रहा है। अब 19 आयत से वो अजरामे फल्क की बात करता है। गौर कीजिएगा, उसने यानी खुदा ने चांद को जमानों के इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया। वाओ, उसने चांद को जमानों के इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया। आयत अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मां यह नहीं कहती थी कि आज अक्टूबर की 12 तारीख है, वो ये कहती थी कि आज चांद की ये तारीख है और फिर आज 14वीं का चांद है और जो चांद के एतबार से फलां तारीख को ये होगा। मैं पुराना हूं, नया नहीं हूं। और इवन अहले यहूद जो कमरी कैलेंडर है यानी चांद के हिसाब से, वो भी उसको बहुत मानते थे जब तक अंग्रेजी कैलेंडर नहीं आया। हम
कमरी कैलेंडर को ही ज्यादा तरजीह देते रहे। और इवन जैसे मैंने कहा, सादा लव लोग जो इस कैलेंडर को उस तौर पर नहीं समझते और नहीं समझते थे, वो चांद का हिसाब किताब रखते थे। और इवन जब हम रात को मौसम बहार में या गर्मी में अगर बाहर सोते थे, वहां कोई खतरा नहीं था, तो आसमान पर जब बिल्कुल सफेद यानी मुकम्मल तौर पर मौसम क्लियर, कोई बादल नहीं, तो आसमान पर सितारे नजर आते थे। और मेरे बड़ों को उन सितारों के नाम भी याद थे। जो लाइनें स्टार्स की चांद की होती, सारी सितारों की होती थी, उनको वो पहचानते थे कि ये कौन सी है। तो ज़बूर नबी कहता है कि चांद कै के लिए है। वही बात जो हम पैदाइश की किताब के पहले बाब में देखते हैं, जमानों और महीनों और दिनों और वक्तों के इम्तियाज के लिए, फर्क मालूम करने के लिए, टाइम पीरियड को समझने और जानने के लिए उसने चांद को जमानों के इम्तियाज के माना फर्क करना के है। इसी से लफ्ज तमीज निकला है। किसी को वो कितना तमीजदार आदमी है, और जिसको नहीं तमीज होती उसके लिए बदतमीज का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसी से इम्तियाज का लफ्ज निकला है, फर्क करने वाला, फर्क। तो चांद को जमानों के इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया। यह बड़ी खूबसूरत बात है। यहां अब बात मेरे लिए और आपके लिए यह है कि चांद की तो अपनी कोई रोशनी नहीं होती। साइंस बताती है चांद की कोई अपनी रोशनी नहीं है। सूरज की रोशनी जब चांद पर पड़ती है तो वह रिफ्लेक्ट होती है, मुनक्किस होती है, और फिर हम कहते हैं चन्न चढ़िया होया है, चन्न चमकदा वे। हालांकि चन्न नहीं चमकदा, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और वो मुनक्किस होकर जमीन पर पड़ती है और हमें नजर आती है। और सेम यही बात हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं, मेरे लिए और आपके लिए, कि आफताबे सदाकत खुदावंद यीशु मसीह है और उनकी रोशनी मुझ पर और आप पर पड़ती है। लेकिन क्या दुनिया जब आपको और मुझे देखती है तो उसको नजर आता है कि कोई आफताबे सदाकत है जो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मुनक्किस हो रहा है? यह बात किसी को कहना, ओ चन जी तुहाडा की हाल है, यह बड़ा आसान है। लेकिन चन जी तुहाडी लौ किथे वे, ऐ बड़ी गल है। यह मेरे लिए भी और आपके लिए भी अहम तरीन बात है कि उसने चांद को जमानों के इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया। और जब जमीन का नमक मैं और आप है, दुनिया का नूर है, तो फर्क तो नजर आना चाहिए ना। चाइना मेड थोड़ा ही, खुदा ने अपने रूह से हमें मामूर किया है। वैसे हूं जैसे मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह है। और आयत का अगला हिस्सा, आफताब अपने गरूब की जगह जानता है। आफताब कहते हैं शम्स को, और शम्स है सूरज। वो अपने गरूब की जगह को जानता है।
ये हमारे समझाने के लिए बात हुई है। जबकि जमीन घूमती है, हमें इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। गरूब की जगह को जानता है, समराद हर रोज आफताब तलू होता है और फिर गरूब होता है। किसी दिन मैं भी तलू होया सा ते एक दिन गरूब होना ही है, ते गारंटी तुहाडी भी नहीं। फिजिकली दुनियावी तौर पर जो एक दफा तलू हुआ उसको गरूब होना ही है। केवल इसके के शाम हो जाए, अपने आप को खुदाबंद के हाथों में सौंपने की जरूरत है। आफताब अपने गरूब की जगह जानता है। आयत 20, तू अंधेरा कर देता है तो रात हो जाती है। ऑफ कोर्स जब सूरज गरूब हो जाता है, क्योंकि वो मेन सोर्स है लाइट का और रोशनी का। जब सूरज गरूब हो जाता है तो फिर कायनात में अंधेरा छा जाता है। और इसमें क्या होता है अंधेरे में? आगे लिखा है, जिसमें सब जंगली जानवर निकल आते हैं रात को। सब जंगली जानवर निकल आते हैं। मैं मगरब में हूं और मगरब में रात तो रात है, लेकिन कभी कभी दिन को भी रोड पर अचानक हिरन और वो 12 सींगों वाले वो अचानक अपीयर हो सकते हैं रोड पर। इसलिए जगह जगह साइंस लगे हुए हैं। खासकर रात के वक्त आपको दूर तक नजर नहीं आता तो साइन लगे हुए हैं कि यहां जानवर हो सकते हैं, मोहतात रहिए, आहिस्ता चलाएं। और जबूर नवीस यही तो कह रहे हैं कि रात को सब जंगली जानवर निकल आते हैं। आयत 21, जवान शेर अपने शिकार की तलाश में गरजते हैं। अपने शिकार की तलाश में गरजते हैं। रात के वक्त इन जानवरों की बात हो रही है और खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं, ढूंढते रहते हैं शिकार के लिए। आप जानते हैं कि मुकद्दस पतरस ये बताते हैं कि इब्लीस शेरे बब्बर की मानिंद की तरह दहाड़ता फिरता है कि किसको मार खाऊं और फाड़ खाऊं। इसका मतलब वो भी इकरार करते हैं कि शेरे बब्बर वो है जो अपनी रोजी की तलाश में है और वो खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं। अफसोस इस इंसान पर, बल्कि बायस शर्म बात है। और अफसोस कि जंगल के हैवानात इस आयत के मुताबिक खुदा से मदद मांगते हैं, खुराक मांगते हैं, लेकिन अफसोस कि असी एक दूजे दे अगे हाथ फैलाउंदे हां, पाजी मैं इंज हो गया ते मेरी मदद करो, मेरी मदद करें, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हमारा ट्रस्ट, हमारा भरोसा, हमारी तवक्कल कहां है? क्या इन जंगली हैवानात से मेरे लिए और आपके लिए कोई खास सबक है सीखने के लिए? ऑफ कोर्स, यकीनन है। एक और मकाम पर जबूर नवीस ही फरमाते हैं, मैं बच्चा था और अब जवान किया बूढ़ा हूं, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान मैंने सादक की औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। शाबाश।
मैं आपको बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन ये बताऊं, जब मैंने खिदमत गुजारी का आगाज किया तो मैंने खुदावंद से एक अहद बांधा कि खुदा बाप, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं रूहानी तौर पर। मुझे इतना ना दीजिए कि मैं आपको भूल जाऊं, दो लत्ती मारना शुरू कर दें, और इतना थोड़ा भी ना हो कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, क्योंकि अगर मैं किसी के आगे हाथ फैलाता हूं तो बेइज्जती मेरी नहीं बल्कि बेइज्जती आपकी है, चूंकि मेरे आसमानी बाप है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदाबंद की तारीफ हो, इस सारे अरसा के दौरान खुदा ने मुझे किसी का रुपए पैसे के एतबार से 1 रुपए का भी कर्जदार नहीं होने दिया। नंबर 2, किसी शख्स के आगे मुझे हाथ फैलाने नहीं दिया। जब खुदा मेरी जरूरत को देखता है, मोजज़े की जरूरत हो तो खुदा मोजज़ा करता है, आपको तैयार करता है और खुदा मेरी मदद करता है। खैर, यहां पर लिखा है, जवान शेर अपने शिकार की तलाश में गरजते हैं और खुदा से अपनी खुराक मांगते हैं। आयत 22, आफताब निकलते ही वो चल देते हैं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी खूबसूरत बात। सूरज तलू होता है तो वो हैवान चल देते हैं, किधर? जंगल में आगे, और जाकर अपनी मांदों में पड़ रहते हैं। इसके साथ साथ 23, इंसान अपने काम के लिए और शाम तक अपनी मेहनत करने के लिए निकलता है। ये 2 आयात बहुत खूबसूरत बात को पेश करती है, खुदा के निजाम और खुदा की कुदरत को, कि देखो, रात पड़ती है तो जानवर निकल आते हैं अपनी खुराक की तलाश के लिए, और जब पौ फटती है, सूरज तुलू होता है, तो वो जानवर अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, और इधर फिर इंसान निकलते हैं दिन के वक्त और वो अपना काम करते हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि खुदा ने कहा था, तू अपनी मेहनत का खून पसीने की कमाई खाएगा सुबह से शाम तक। यहां पर यह टर्म इस्तेमाल हुई है। और फिर जब इंसान सूरज के तलू से गरूबे आफताब तक काम करके अपने बिस्तर पर आता है, तो फिर कुदरत का कमाल देखिए कि फिर जानवर उठते हैं और वो रात को अपनी खुराक तलाश करते हैं। कैसा खूबसूरत निजाम है खुदा का, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी और मेरे और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी। मेरे अजीजों, उस मेहरबान और रहीम खुदा की ताज़ीम मैं और आप कैसे करें, किस तरह करें, अल्फाज ढूंढे से नहीं मिलते। इसीलिए मैं स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ मिलकर सीखता हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं सीख भी नहीं पाता और ना ही बात को समझ पाता हूं और ना ही समझा पाता हूं। हम खुदा का शुक्र अदा करें उसकी अजमत के लिए जो इस कायनात में भी हमें नजर आती है, और शुक्रगुजारी करने वाले हों, क्योंकि वही इज्जत, बुजुर्गी और तमजीद के लायक है।
आए हम शुक्रगुजारी करें और दुआ करें। रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदा, आप कल आज बल्कि अब तक यकसा हैं। कायनात जो आपकी कारीगरी है उसकी जबान नहीं है, लेकिन वो खुद आपकी दस्तकारी की गवाही देती है। शुक्र हो कि आपने आफताबो महताब को सुबह शाम को अपनी जिम्मेदारियां सौंपी हैं और उन पर वो फंक्शन करते हैं। अब आप फजल बख्शिए कि जो काम और जो जिम्मेदारी आपने हमारे सुपुर्द की है, हम उसको भी एहसन तरीका से सरअंजाम देने वाले हों। हमें घोड़ों और खच्चरों की तरह बनने से बचाइए और मुमकिन कीजिए कि आपका नूर हमारी जिंदगियों से मुनक्किस हो, ताकि गैर कौमें आपको हमारी जिंदगी से देख सकें। मैं अपने तमाम अजीज भाइयों, बहनों, नौजवानों, बेटों और बेटियों के लिए जो हमारे साथ किसी भी मीडिया पर इस वक्त ऑनलाइन है, लेकिन उनके दिल में कई एक दुआया दरखास्तें हैं, खुदावंद आप उनकी दुआया दरखास्तों को जानते हैं, मैं नहीं। मैं मिन्नत करता हूं कि अपने कुदरत वाले नाम में अपने लोगों पर आप रहम कीजिए। हर तरह की बीमारी, परेशानी, टेंशन, बोझ आपके लोगों के जीवन से दूर हो जाए और आपके लोग बरकत पर बरकत पाकर आपके हुजूर शुक्रगुजारी करने वाले हो। आज शब की मेरी इस दुआ और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए। जिंदा मसीह के मुबारक और जलाली नाम का वास्ता देकर ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। फिर मिलेंगे बशर्ते के खुदावंद की मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।